गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा तरसाली बाईपास निकट के दिवालीपुरा गुजरात हाउसिंग बोर्ड के खस्ता हाल 312 आवासों में पानी, बिजली और ड्रेनेज कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिससे आक्रोशित लोग कॉरपोरेशन कार्यालय में ही धरना दे रहे हैं। उनके कनेक्शन चालू करने की सूचना देने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर दिन भर धरना देने के बाद महिलाओं ने रात को कॉरपोरेशन कार्यालय में ही बड़े बड़े पतीले चढ़ाकर खिचड़ी बनाकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ रात गुजारी। दिन भर से धरने पर बैठे लोगों ने दिन तो चाय नाश्ता कर गुजार दिया, लेकिन रात के खाने के लिए दाल चावल मसाले गैस सिलेंडर समेत की व्यवस्था कर खिचड़ी बनाई और सभी को खिलाई। घर पर भी लाइट और पानी नहीं होने से घर जाने के बजाय यहीं बैठकर धरना दिया, लेकिन उसके बावजूद कोई खास कार्यवाही उनके हित में नहीं की गई। અમે અહીંયા સવારથી છે, અમને કોઈ ન્યાય મળ્યો નથી। જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે અહીંયા જ રહીશું। અને આ બપોરે ખમણ ખાધા હતા, અત્યારે ખીચડી બનાવી છે અને ખીચડી બનાવી છે, બધા અહીંયા જ રહેવાના છે। જ્યાં સુધી આ કોર્પોરેશન વાળા ન્યાય નહીં આપે ત્યાં હજી અમે અહીંયાથી જવાના નથી। અમારી ગટર લાઈન, પાણી લાઈન અને વીજળી આ ત્રણે ત્રણ અમને આપે પાછું। કોઈ નોટિસ નથી આપી, કશું જ નહીં। બધાનો વેરો ભરેલો છે, ઘરના દસ્તાવેજ છે અને અચાનક 500નો કાફલો પોલીસનો લઈને આવી અને અચાનક જ કોઈને ઘરમાંથી બહાર નહીં નીકળવા દીધા ગઈકાલે અને આ લાઈનો કાપી નાખી છે। આજે તમે અહીંયા આગળ ખીચડી બનાવી છે બધા ભેગા થઈને? આ બધા ભેગા થઈને બનાવી છે, તમે જોઈ શકો। આ બધા બહેનો સવારના બેઠા છે, આ બાજુ બધા ભાઈઓ છે। આ લોકો અમની આંખ નથી ઉઘડતી। હવે આગળ શું કાર્યવાહી એ કરે છે, અમે અહીંયાથી જવાના નથી। અમને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે અહીંયા જ રહેવાના। अमरनाथ यात्रा आज 29 जून से शुरू हो गई है। इसके लिए 28 जून को पहला जत्था रवाना हो गया था। श्रद्धालु हर हर महादेव के जय घोष के साथ यात्रा पर निकल गए हैं। अमरनाथ यात्रा को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। हर किसी की इच्छा होती है कि एक बार अमरनाथ यात्रा पर जरूर जाए, लेकिन कई बार लोगों को स्पष्ट जानकारी नहीं होती है, जिसके चलते वे यात्रा प्लान नहीं कर पाते हैं। गुजरात से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होते हैं, जिसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होता है। गुजरात के 99 से ज्यादा अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अमरनाथ जाने के लिए हेल्थ सर्टिफिकेट देते हैं। अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले ब्लड प्रेशर, कार्डियो समेत के टेस्ट करने के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले क्या क्या शारीरिक और मानसिक तैयारियां करनी चाहिए, जिसकी जानकारी डॉक्टर प्रकाश चौहान द्वारा दी गई। अमरनाथ यात्री में पुरुषों स्त्रीओ अमरनाथ साइन बोर्डे नक्की करेलू है कि 13 वर्षथी नाना बाळकोने परवानगी नहीं आपता और 70 वर्षथी उपरना वयोवृद्धने परवानगी नहीं आपता। पण ए पद छतां बी पुरुषों ने स्त्रीओ जे यात्राए जाय छे ए लोकोए यात्रा जता पहला त्याथी साइन बोर्डनी सूचना प्रमाणे 1 महीना पहला रोजनु 5 किलोमीटरનું ચાલવાનું જોગિંગ કરવાનું સૂચના આપવામાં આવે છે કે જેથી એ લોકોને કંઈ તકલીફ થવાની હોય તો તાત્કાલિક થાય ને એની ટ્રીટમેન્ટ થાય। અને 70 વર્ષના ઉંમરના જેને શ્વાસની બીમારી છે કે હૃદયની થોડી બીમારી છે એવા લોકોએ ઓછી ઉંમરના હોય તો પણ એ લોકોએ જવાનું ટાળવું જોઈએ। એ ન જાય તો એમના માટે સારું છે। બાકી અહીંયા બધી ચેક કરીને તપાસ કરીને જ ફિટ કરવામાં આવે છે। અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 3 થી 4 હજારનું ફિટનેસ થયેલ છે। गुजरात के पाटन के सिद्धपुर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल रिवर फ्रंट की कार्यवाही का निरीक्षण करने वाले हैं। 20 करोड़ की लागत से सिद्धपुर में रिवर फ्रंट की कार्यवाही की जा रही है, जिससे सरस्वती नदी को पुनर्जीवन मिलेगा। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने आज मौके पर पहुंचकर कानून और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने इस मौके पर अधिकारियों को रिवर फ्रंट को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम के आगमन के पहले एसपीजी और सीएम सिक्योरिटी का कन्वे भी यहां पहुंचा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब समग्र गुजरातना विकासनी चिंता करता होय छे। चिंताना भागरूपे अपना सरस्वती नदी में सरस्वती माँ फरीथी अहीं आगळ वरसादनु पाणी, धरोईनु पाणी, नर्मदानु पाणी, दरेक प्रकारना पाणी आवी शके ए बाबतनी व्यवस्था आदरणीय मुख्यमंत्रीश्रीए करी छे। एना भागरूपे जे काम थई रह्युं छे एनुं निरीक्षण माटे अने पॉजिटिव सूचनो आपवा माटे
આદરણીય મુખ્યમંત્રી અહીં આગળ આવવાના છે, ત્યારે અમને આનંદ એ વાતનો છે કે માત્ર કામ મંજૂર કરાવીને નહીં પણ કામની પ્રગતિ પણ સખત મુખ્યમંત્રી શ્રી નિરીક્ષણ કરતા હોય છે. આપણે એમને જેટલા સિદ્ધપુર વતી ધન્યવાદ આપીએ એટલા ઓછા છે.